हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेज पढ़ा रहे थे, जिसमें से 6 इम्पॉर्टेंट यूजेज को हम पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे अब तक नहीं देखे हैं वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम 7वां यूजेज पढ़ाने जा रहे हैं। 7वां और 8वां दो यूजेज आज आप लोगों को पढ़ाएंगे। इट इज नो यूज तथा इल्स का प्रयोग। कि इट इज नो यूज का प्रयोग कब किया जाता है और इल्स का प्रयोग कब किया जाता है, आज इन दोनों यूजेज के विषय में हम अध्ययन करेंगे, पढ़ाएंगे। आप लोग मौज से पढ़िए। तो पहला प्रयोग हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं, इट इज नो यूज का प्रयोग। इट इज नो यूज का प्रयोग। इट इज नो यूज। इट इज नो यूज का प्रयोग कब किया जाता है? तो जब हिंदी वाक्यों में बेटा कोई फायदा नहीं है लगा हो, ऐसे वाक्यों में हम इट इज नो यूज का प्रयोग करते हैं। यानी जब हिंदी वाक्य में जब हिंदी वाक्य में कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं लगा हो, ऐसे वाक्यों में ऐसे वाक्यों में इट इज नो यूज का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, अब पढ़ने से कोई फायदा नहीं। अब किताब पढ़ने से कोई फायदा नहीं। ऐसे लिखिए, अब किताब पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो देखिए, इस वाक्य में आप देख रहे हैं कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। यह लगा हुआ है वाक्य में। ऐसे वाक्यों में हम इट इज नो यूज का प्रयोग करते हैं। इसका रूल क्या होता है बेटा? इसका रूल क्या होता है? इसका रूल क्या होता है, नियम क्या होता है? सबसे पहले इसमें हम लगाते हैं इट इज नो यूज। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। जैसे हमने कहा, अब किताब पढ़ने से कोई फायदा है। ये आपका फार्मूला हुआ बेटा कि अगर किसी वाक्य में इट इज नो यूज का प्रयोग किया हुआ, ऐसे वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में बनाते समय हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा, अब किताब पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अब इसका अनुवाद क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? इट इज नो यूज। इट इज नो यूज। इट इज नो यूज। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएंगी। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी रीड। रीड में क्या जुड़ जाएगा? आईएनजी। रीडिंग बुक नाउ। बुक नाउ, क्योंकि आपका अंग्रेजी क्या होगी? नाउ। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे, अब उसे गाली देने से कोई फायदा नहीं है। अब उसे गाली देने से कोई फायदा नहीं। कोई
फायदा नहीं। तो इस वाक्य में भी देखिए बेटा क्या लगा है, कोई फायदा नहीं। तब इसका हिंदी से अंग्रेजी में हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट इज नो यूज, इट इज नो यूज। अब इसमें वर्ब क्या है, गाली देना। वर्ब क्या बेटा, गाली देना। गाली देना का अंग्रेजी एब्यूज, एब्यूज में आईएनजी जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, एब्यूजिंग, एब्यूजिंग। और कर्म क्या है, उसे, उसे का अंग्रेजी हिम, एब्यूजिंग टू हिम। उसके बाद आपका अंग्रेजी क्या हुआ, नाउ। अब स्कूल जाने से कोई फायदा नहीं, अब स्कूल जाने से कोई फायदा नहीं। अब स्कूल जाने से कोई फायदा नहीं। यह बात ऐसे भी पूछा जा सकता, अब स्कूल जाने से कुछ नहीं होगा, इस तरह का भी वाक्य है तो उसकी भी अंग्रेजी यही होगी। तब इसलिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, इट इज नो यूज, इट इज नो यूज। उसके बाद वर्ब क्या है, स्कूल जाना, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। उसके बाद आपका अंग्रेजी क्या हुआ, नाउ। अब एक वाक्य मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसको आप जो है इस सूत्र के माध्यम से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। वह है कि विवाह करने से अब कोई फायदा नहीं, विवाह करने से अब कोई फायदा नहीं है। इसका हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब इट इज न्यू यूज के बाद हम यूज ऑफ इल्स, यानी इल्स का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। जब किसी हिंदी वाक्य में और क्या, और क्यों, और कैसे, और फिर शब्द लगा हो, ऐसे वाक्यों में हम इल्स का प्रयोग करते हैं। यानी जब हिंदी वाक्य में, जब हिंदी वाक्य में और क्या, और क्या, और क्यों, और क्यों, और कैसी, और कैसी, और फिर, और फिर लगा हो, ऐसे वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में इल्स का प्रयोग करते हैं, इल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य बेटा कि तुम और क्या खाओगे, तुम और क्या खाओगे। इस वाक्य में दिख रहे हो और क्या शब्द लगा है, इस तरह के वाक्यों में हम इल्स का प्रयोग करते हैं। और इसका रूल क्या होता है बेटा, हिंदी से अंग्रेजी में बनाने का इस तरह के वाक्यों का रूल क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा इसमें हम इंट्रागेटिव वर्ड लिखते हैं, इंट्रागेटिव वर्ड, इंट्रागेटिव वर्ड। उसके बाद इल्स लगाते हैं, इल्स के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यह है इसको हिंदी से अंग्रेजी में बनाने का ये फार्मूला है।
अब जैसे है तुम और फिर क्या खाओगे, तो सबसे पहले इंट्रागेटिव वर्ड लिखे थे। इंट्रागेटिव वर्ड क्या क्या होता है बेटा, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हुज, होम, व्हिच, ये सब क्या है, इंट्रागेटिव वर्ड है। तो जो भी इंट्रागेटिव वर्ड आएगा उसी को सबसे पहले लिखेंगे। इसमें इंट्रागेटिव वर्ड क्या है, क्या। क्या का अंग्रेजी, तो सबसे पहले इंट्रागेटिव वर्ड लिखेंगे, तो इसमें इंट्रागेटिव वर्ड क्या है, क्या। क्या का अंग्रेजी क्या हुआ, व्हाट। अच्छा, इंट्रागेटिव वर्ड के बाद क्या लगता है, एल्स। एल्स लगा दी। अब उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो चूंकि इसमें गागेगी है इसलिए विल लगेगा, व्हाट, विल, विल। उसके बाद क्या लगता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या इसमें, तुम का अंग्रेजी यू। उसके बाद क्या लगता है, वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, खाना। खाना का अंग्रेजी ईट। क्या बेटा, व्हाट इज विल यू ईट। और भी एग्जाम्पल है, जैसे मैं तुम्हें और फिर कैसे बताऊं। मैं तुम्हें और फिर कैसे बताऊं। देखिए इसमें थोड़ा सा प्रस्ताव का बोध है, तो जहां पर थोड़ा सा प्रस्ताव का बोध होता है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब शुड का प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए इंट्रागेटिव वर्ड क्या है, कैसे। कैसे का अंग्रेजी क्या होगा, हाउ। अब इंट्रागेटिव वर्ड हो गया, उसके बाद क्या लगेगा, इल्स। हाउ इल्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगा, शुड। हाउ इज शुड। उसके बाद क्या लगता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैं अंग्रेजी, मैं अंग्रेजी आई। तो हाउ इज शुड आई। उसके बाद वर्ब क्या है, बताना। बताना का अंग्रेजी टेल। ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें। तुम्हें का अंग्रेजी यू। तो हाउ इज शुड आई टेल यू। तो क्या हुआ, हाउ इज शुड आई टेल यू। और मैं एक वाक्य दे रहा हूं जिसको आपको करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं तुम्हें और फिर कैसे समझाऊं। मैं तुम्हें और फिर कैसे समझाऊं। इसको बेटा इस फार्मूले के माध्यम से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। और चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखते रहिए।